नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉक्स बाय रवि में। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई रवि मिस्त्री और मैं अपने चैनल पर मिस्त्रियाना वर्क से जुड़े हुए काम दिखाता हूं करके और सिखाता भी हूं। तो दोस्तों, घर बनाना हर किसी आदमी का एक सपना होता है, लेकिन उस सपने को साकार करने से पहले सबके मन में ये सवाल होता है कि घर बनाने में कितना मजदूरी लगेगा, कितने का बजट होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है दोस्तों कि घर बनके तैयार कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे और कितने मिस्त्री लगेंगे काम करने में और कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं और पर्सनल एक्सपीरियंस, ये हमारा घर बना हुआ है 2 कमरे का। इसे हम लोगों ने 2 आदमी 2 मिस्त्री मिलके यहाँ तक रेडी किए हैं। तो मैं यहाँ तक रेडी करने में कितना टाइम लगा है ये आपको कैलकुलेट करके पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये दरअसल इसमें कोई डाटा वगैरह हमने इंटरनेट से नहीं लिया है। हमने सब कुछ जो किया है साथ में प्रैक्टिकली किया है। कितने लेबर, कितने मजदूर और कितने दिन में क्या हुआ है वो मैं आपको फटाफट करके और दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको भी नॉलेज हो जाएगा कि आपको अगर 2 कमरा मकान बनाना है तो कितने दिन में बनकर रेडी होगा और कितना लेबर मजदूरी निकलेगा। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि इसमें ईंटें कितनी लग चुकी हैं और किस काम में कितना सीमेंट लगा है। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग जो होते हैं गांव में वो सीमेंट एक बार में नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते, और वो लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीमेंट अगर कुछ दिनों तक रखा रह जाएगा तो फिर उसमें ढेली बनने लगती है और सीमेंट ख़राब होने लगता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सीमेंट लाएंगे तो पार्ट बाय पार्ट की इस काम में इतना सीमेंट लग गया, तो उस हिसाब से आप अपने नज़दीकी रिटेल से सीमेंट भी ले सकते हैं ताकि आपका सीमेंट ख़राब भी ना हो। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले बीम से शुरू करेंगे कि उसका जो लोहा बंधाई में कितना दिन लग गया, नीचे से स्ट्रक्चर निकालने में कितने दिन लगा, बीम लगाए, फिर उसको कितने दिन के लिए छोड़ा और पटाई करके पानी भरा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलता हूँ और आप मन में कैलकुलेट करते जाइए कि आपका मिस्त्रियाना चार्ज कितना लग जाएगा और कितना लेबर मजदूरी लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देखिए कि नीचे से इसका स्ट्रक्चर कैसे शुरू हुआ है। इसमें ये क्या है, हमारे यहाँ पथरीली एरिया है, पत्थर नीचे ज़्यादा है तो ज़मीन धंसती नहीं, इसलिए घर के आंगन का जो लेवल है उससे मिला करके और 2 पत्थर मतलब समथिंग 1.5 फुट के लगभग कुर्सी लेवल जोड़ा हुआ है और उसके बाद जो है तो बीम पड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसको मैं बताता हूँ कि पहले हमने क्या किया और किसमें कितना टाइम लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने 6 पिलर का गुनिया निकाला और पिलर खुदाई में 1 दिन लगाए। 1 दिन मतलब 3 आदमी थे, 3 आदमी 1 दिन में 6 पिलर। ये पिलर भी ज़्यादा खुदा हुआ नहीं है और पिलर के साथ साथ पूरा नींव भी मतलब झाड़ा गया। नीचे क्या है ना कि इधर ज़्यादा ज़मीन की लेबिल ही है, तो हम लोगों ने नीचे से खोद के और फिर नींव भर के ली है, कहीं कहीं और कहीं कहीं ऊपर थोड़ा जोड़ा हुआ है। तो ये 2 पत्थर का है तो उसको लेवल करके और यही करके हम लोगों ने मतलब 4-5 दिन लगाया। 5 दिन इसमें सारा कुछ लग गया। कुर्सी में पूरा कंप्लीट करके मतलब पिलर भी खड़ा कर लिए हम लोग कुर्सी लेवल तक और लोहा वोहा सब बांध के। और फिर उसके बाद 1 दिन लगा इस बीम को ढालने में। इसमें लोहा बंधाई 1 दिन लगा और फिर उसके दूसरे दिन इसको ढाल दिए, तो 2 दिन उसमें लग गया। 3 आदमी थे, है ना। और फिर उसके बाद दोस्तों बीम पूरा ढला गया जब, तो इसको हमने छोड़ दिया 2 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि बीम ढालने के बाद इसमें जुड़ाई करना होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मिट्टी कितनी पटी हुई है। तो मिट्टी पाट के ये इसमें हम लोगों ने कम से कम मतलब 2 फुट की भराई की है कमरों के अंदर। तो इसमें 2 फुट में हमें 2 ट्रक मिट्टी लग गई। 6 चक्का में 2 ट्रक मिट्टी इसको पाटने में लग गई। तो ये भी आपके घर बनाने के बजट का ही हिस्सा है, तो इसको भी नोट करना ना भूलें। पर दरअसल दोस्तों, ये 2 कमरा मकान पहले से बना हुआ है। ये मकान इनके परिवार का ही है, तो ये बना हुआ है और दोनों परिवारों का घर साथ में होने के कारण और ज़मीन जुड़ी हुई होने के कारण इस घर का डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया गया है ताकि भविष्य में चल के और इसमें अपना
निर्माण हो सके। तो इसलिए इस डिज़ाइन से बनाया गया है। इधर ये 2 कमरा बना हुआ है और इधर सीढ़ी है, और ये 2 कमरा जो मकान है तो इसको साइड में बनाया गया है और इसका दरवाज़ा यहाँ दिया गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये सीढ़ी के नीचे से एक दरवाज़ा दिया गया है, क्योंकि इस घर में इधर भी निकास रखना फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। तो ये एक कमरा इधर के यूज के लिए रखा गया है, बाकी इधर के यूज के हिसाब से सारा कुछ बनाया गया है। तो अभी इसके साथ में अब ये जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब अमीर नहीं होते, सब थोड़ा थोड़ा करके घर बनाते हैं ज़्यादातर लोग हमारे भारत में, और दरअसल पीएम आवास योजना वाले तो खास कर। तो ये पिलर एक खड़ा किया हुआ है। अब इस पिलर में से इसको सीधा वहाँ जॉइंट करेंगे और इसको यहाँ जॉइंट करेंगे, और जब इसका छत डालेंगे तो ये पूरा जो अपना ये होता है, यहाँ 2 छतियाँ भी डला सकता था, लेकिन यहाँ हम लोग सीढ़ी का पूरा जगह छोड़ेंगे, और ये बाद में फ्यूचर में चल के यहाँ पर ये पिलर खड़ा करके और 1-2 कमरा ऐसे ही लेके इधर से भी किया जा सकता है, और यहाँ पूरा बनाया जा सकता है, और सामने फिर डिज़ाइन भी की जा सकती है। तो ये फ्यूचर प्लान से ये घर बनाया हुआ है। तो ये पिलर खड़ा हुआ है, अभी इसमें छत ढलाएगा और फिर बाकी इसका फ्यूचर प्लान है ये। तो ऐसे डिज़ाइनिंग आप भी कर सकते हो। बाकी डिज़ाइनिंग के लिए अगर कुछ ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसके बारे में आपको नक्शा भी दे दिया जाएगा बना के, जैसा आप कहेंगे। आपका स्क्वायर फीट कितना एरिया है, मतलब घर कितने में बनाना है और कैसे कैसे लंबाई चौड़ाई है, उस हिसाब से आप दरवाज़ा बताएंगे तो उसमें नक्शा भी आपको बना के दे दिया जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों ये हो गई बीम तक की बात। तो बीम में सीमेंट कितनी लगी और कुल मतलब ये जुड़ाई नीचे से सब जो पिलर उलर भरे और पिलर के नीचे जो जाल लगाते हैं उसमें भी सब कुल मिला के, तो इसमें दोस्तों 15 बोरी सीमेंट हम लोग की ख़त्म हुई। एक बैच में लाए थे 15 बोरी। और ध्यान रखिए पिलर बहुत नीचे से नहीं है, समथिंग 2 फुट नीचे से ही कुर्सी नीचे लेवल बीम में भरा गया है, और कहीं कहीं 4 फुट 5 फुट भी होता है। तो वहाँ आपका ये सीमेंट खर्चा और गिट्टी खर्चा ये बढ़ जाएगा। तो इसमें लग गया 15 बोरी दोस्तों। और इसके बाद फिर ये जुड़ाई आई, चिनाई में दोस्तों हम लोग लाए थे 8000 ईंटें। तो 8000 ईंटों में मतलब ये कुल जुड़ गया। और कैसे जुड़ाई हुई है ये आप देख सकते हैं। बाहर की दीवार जो है तो 9 इंची रखी गई है, और पार्टीशन जो है ये पार्टीशन ये आप देख सकते हैं। यहाँ रैक दिया गया है, फिर रैक के नीचे भी यहाँ एक हल्का सा रैक दिया गया है कुछ छोटा सामान रखने के लिए। ये नीचे रखने के लिए ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल होता है, यूजफुल घर के हिसाब से। जहाँ ज़्यादा फर्नीचर्स वगैरह लगाना लोग अफोर्ड न कर पाएँ तो वहाँ के लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई हैं। और इधर अलमारी भी आप देख सकते हो कि इधर ये अलमारी निकाली हुई है, और फ्यूचर में इधर भी निकाल सकते हैं। मतलब ये बहुत ही यूजफुल तरीके से घर बनाया गया है, ताकि अगर इसमें लोग रहें तो सारी व्यवस्थाएं दीवार पर टिक सके। ज़्यादा अच्छा लगे या ना लगे इससे मतलब नहीं है, मतलब यूज में ज़्यादा घर आना चाहिए। तो इस हिसाब से अभी इसको डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है। जैसे ये यहाँ भी अलमारी निकाली जा सकती है फ्यूचर में अगर प्लान होगा तो, इसलिए जैसे इधर अलमारी निकाली हुई है तो इसलिए अभी इधर नहीं निकाला हुआ है, इधर खाली छोड़ के रखा है। क्योंकि यहाँ से फिर आगे फ्यूचर में चल के ये आगे साइड इधर दरवाज़ा इधर खुल सकता है। अगर दरवाज़ा खुलेगा तो ये दरवाज़ा हो जाएगा और ये पैक भी हो सकता है। तो इस फ्यूचर हिसाब से ऐसे सब डिज़ाइन बनाया गया है। और रैक दरअसल देखिए दोस्तों, रैक ये सामने वाली दीवार में और ये जो बीच वाली दीवार है इसमें भी रैक दिया गया है ना। तो इधर भी दिया गया है, उधर भी दिया गया है। फिर उसके नीचे एक बार और छोटी सी कम से कम 1-1.5 फुट का रैक दिया गया है। तो इसमें कितना लगा दोस्तों, तो हम लोग कहाँ थे कि जुड़ाई में कितना सीमेंट लगा, तो जुड़ाई में दोस्तों 15 बोरी खत्म ही हो गया था, लगभग थोड़ा ही बचा था। तो लगभग मान लीजिए 15। और रेशियो हम लोग क्या इस्तेमाल किए थे इसमें 7 इक्का, क्योंकि यहाँ अभी 2 मंजिला मकान बनाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास आप देख सकते हो जमीन थोड़ी है, स्पेस बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ सिंगल मंजिला मकान का ही अभी फ्यूचर प्लान है। तो उस हिसाब से इसको मसाले में ज़्यादा मतलब सीमेंट रेशियो नहीं बढ़ाया गया है, उस हिसाब से
लगा हुआ है। तो दोस्तों ईंटें हमारी 8,000 खत्म हो गई। 8,000 में भी थोड़ी सी बची भी रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, और गिट्टी भी बची हुई रखी है। 8,000 में इतनी ईंटें बची हुई हैं, मतलब कम से कम आपको ऐसे मैं कैलकुलेट करके देख के बताता हूँ कि कितनी ईंटें बची होंगी। ये लगभग 1,000 ईंटें फिर भी बची हुई हैं, लगभग, थोड़ा बहुत 100-200 आगे पीछे हो सकता है। तो ये तो अभी काम में आएगा, इसको पानी भरने के लिए हम जब छत ढाल देंगे तो पानी भरने के काम में आएगा। और फिर उसके बाद जो है तो सीढ़ी जोड़ेंगे तो सीढ़ी में काम में आ जाता है। हालांकि इस घर में सीढ़ी जुड़ी हुई है, लेकिन आप अगर अलग से बना रहे हैं 2 कमरे का मकान तो ईंट आपका यूज में आ जाएगा। और फ्यूचर में ईंट का काम पड़ते ही रहता है, तो 1,500 ईंटें घर पे पड़ी भी रहेंगी तो कोई बात नहीं है ना। तो 8,000 ईंटों में इतनी ईंटें बची हुई हैं और जुड़ाई हुई है 15 बोरी सीमेंट लगा के, और यहाँ तक क्लियर किया गया है। तो ये तो हो गया जुड़ाई का कैलकुलेशन। लेकिन आप ये पिलर भरना भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि पिलर में हमारा लग गया था 3.5 बोरी सीमेंट का मसाला लगा था पिलर ना ऊपर तक भरने में। और लिंटर रैक में इसमें लगा था 20 बोरी सीमेंट पूरे में, और 15 अलग से, और बीम नीचे पिलर बीम ये सब उसमें लग गया था 15, है ना। ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये जो जुड़ाई होके बनके कंप्लीट हुई, और जुड़ाई में लगा टाइम हम लोगों को 8 रोज। 8 रोज में हम लोग ये जो 9 रोज लिंटर सहित ये जो रैक वैक ढला हुआ है, 1 दिन इसका लगा और 1 दिन लकड़ी, और फिर उसके बाद ये पिलर भी भरने में 1 दिन लगा, 1 लकड़ी, और ऐसे ही ऊपर का भी लगा 1 दिन। एक मतलब वो ऊपर वाला जो पिलर हम लोग भरे थे तो वो 1 ही दिन में पूरा हो गया था, लकड़ी लगा के और ढला भी गया था रिंग बधा के। लेकिन ये नीचे वाला जो हुआ है तो ये 1.5 दिन समथिंग मान के चलिए, इसमें 2 आदमी 4 आदमी थे, है ना, इस इतने काम में। तो दोस्तों ये घर बनके इतने तक रेडी हुआ है। आपको मैं ये दरअसल दूसरा साइड का घर बना हुआ है, यहाँ पर मैं चढ़ के आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये कैसे घर बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें उधर खिड़की दी हुई है, उधर खिड़की दी हुई है पीछे साइड, है ना, क्योंकि इसका फ्यूचर प्लान है कि ये उधर दरवाजा खुल भी सकते हैं, और नहीं खुलना हो तो इधर भी खुल सकते हैं। तो अभी ये न्यू इंडिया है दोस्तों, अभी घर बनना चालू हुआ है। अब दरअसल कच्चे मकान बनना कम हो गए हैं, तो उस हिसाब से आगे फ्यूचर में बनेगा तो पक्का ही बनेगा। तो पक्के के फ्यूचर प्लान के हिसाब से ये घर बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि कहाँ कितना क्या लगा। ये तो साथ में थी कुछ पर्सनल बातें जो मैं खुद का एक्सपीरियंस करके और आपको शेयर किया हूँ। तो दोस्तों मैं अब आपको फटाफट अंदाज में बता देता हूँ कि मेरे इस मकान में 2 कमरे के मकान में कितना माल लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें कुल हमने ईंटें मंगाई थी 8,000, जैसा कि आपको मैं दिखाया, और इतना बन के रेडी हुआ है। और सीमेंट जो है अपनी दोस्तों सबसे नीचे मैं ऐसा मतलब कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि जिसमें आपका भी हो जाएगा और मेरा कितने में हो गया, ठीक है। तो नीचे जो है बीम तक पूरा ढाल वाल के वो 20 बोरी सीमेंट उसमें लगा, और बाकी गिट्टी तो दरअसल दोस्तों उसमें कैलकुलेशन करते बनेगा नहीं, तो उसको मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस ट्रक में वो पीछे आप देख सकते हैं, घर के पीछे वो गिट्टी रखा हुआ है, वो आप उतना गिट्टी बचा हुआ है। दरअसल छत के लिए वो गिट्टी हो जाएगा, और हमने 12 चक्का वाहन में जो ट्रॉली होती है ट्रक की, 12 चक्का वाले ट्रक की, उसमें 1 ट्रक गिट्टी मंगवाई थी। तो उसमें पूरा हो गया है, रैक भी हो गया है, बीम भी हो गया है, और 14 बाई 12 के 2 कमरे हैं। तो उस हिसाब से उतना गिट्टी अभी उसके छत के लिए हो जाएगा। बट सॉरी दोस्तों, ये आपके लिए मैं बताया कि 2 कमरे मकान जब बनाना हुआ। हालांकि इस घर को ढालने के लिए 1 ट्रॉली और गिट्टी मंगानी पड़ेगी ट्रैक्टर की ट्रॉली में, क्योंकि ये जो यहाँ से वहां तक वो पिलर बढ़ाया हुआ है उसके लिए छत भी ढाला जाएगा, तो इतना छत बढ़ जाएगा, इसलिए उतना गिट्टी मंगाना पड़ेगा। लेकिन 2 कमरे मकान के लिए आपको एक 12 चक्का वाहन में गिट्टी हो जाएगा, अगर मीडियम साइज के कमरे रहेंगे तो। अगर बहुत बड़ा करेंगे तो फिर वो मटेरियल का खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस हिसाब से लग गया हमें इतना चीज। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि इसकी जो जुड़ाई
और इसमें खर्चा हुआ तो कितना कितना बोरी हुआ। तो इसमें 15 बोरी हम लोग का खर्चा हुआ, आप 20 बोरी का एस्टिमेट लेके चल सकते हैं अपने लिए, क्योंकि 10-5 बोरी सीमेंट आगे पीछे होता है कहीं भी। तो उस हिसाब से कम 10-5 बोरी का एस्टिमेट, 15 बोरी फिर भी, क्योंकि कहीं टूटा फूटा डिजाइनें फिर बहुत बनने लगती है ना, कि अभी इधर दरवाजा नहीं करना है, इधर करना है, तो फिर उसको तोड़ो तो वो मसाला तो वेस्ट होएगा, वो सीमेंट यूज में नहीं आती। तो उस वेस्टेज को मतलब ध्यान में रखते हुए एस्टिमेट इतना लेके चलना चाहिए। और 25 बोरी फिर ये पूरा ऊपर मतलब जो हुआ रैक वैक के बाद, फिर ये पिलर उलर भराई हुआ और जुड़ाई हुआ, इसमें लग गया अपना 25 बोरी, है ना। अब इसमें छत ढालने के लिए लगेगा 70 बोरी के समथिंग में, एग्जैक्ट रेशियो पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि वो लग ही जाएगा। छत थोड़ा सा यहाँ बड़ा हुआ है तो 70-80 बोरी भी लग सकती है सीमेंट। तो उस हिसाब से आप रेशियो लेके चल सकते हैं। कुल मिला के आप सीमेंट अगर अपने 2 कमरे मकान के लिए लेना चाहें तो 130 बोरी काफी होगा। आप 150 बोरी मंगा के रखें, छत सहित छपाई सहित पूरा 150 बोरी कम से कम सीमेंट कम से कम लग ही जाएगा। तो उस हिसाब से रेशियो बनाकर रखें। और रही सरिया की बात, तो सरिया इसमें आपको 1 टन से मतलब इसमें लोहा आया हुआ है 8 कुंटल के समथिंग, और 1 कुंटल दरअसल लोहा और पहले भी आया, मतलब 8-9 कुंटल के लगभग लोहा आराम से लग जाएगा। अगर कम से कम चार पिलर में 4 लोहा डालेंगे, बीम में 4 लोहा डालेंगे, तो 9x9 के पिलर लेंगे, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। क्योंकि अगर आप 1 फुट का पिलर लेंगे और बीम लेंगे तो सरिया का रेशियो भी बढ़ जाएगा, और अगर दूसरा मंजिला बनाना है तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपका थोड़ा सा रेशियो आगे पीछे हो सकता है। बट मैं एस्टिमेट बता देता हूँ कि आपको 150 बोरी सीमेंट लग जाएगा और 8-9 कुंटल कम से कम लोहा भी लग जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आप आती है बचत की। सबसे पहला काम ये करिए कि फ्यूचर प्लानिंग कीजिए कि फ्यूचर में प्लान क्या करना है। अगर आपका 2 मंजिला मकान है बनाने का प्लान, मतलब इसके ऊपर और भी बनाएंगे आगे चल के, तो फिर आपको स्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत है। और अगर आप का ये प्लान है कि हमारे पास जमीन है तो हम फैला के बनाएंगे, मतलब पूरा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोगों के कहीं कहीं क्या होता है दोस्तों कि लोग सोचते हैं कि ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है तो नीचे ही मकान होने चाहिए, और दरअसल वो सही भी है, लेकिन जहाँ जगह की कमी है तो वहाँ 2 मंजिला मकान बनाना मजबूरी भी हो जाती है। तो उस हिसाब से आप स्ट्रक्चर की तैयारी करें ताकि आगे भविष्य में चल के घर कमजोर ना हो। तो दोस्तों ये है सिंगल मंजिला प्लान। इसमें 2 मंजिला प्लान भी आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें हमने पिलर दे रखी हैं। तो ये है 2 मंजिला प्लान। अगर आपको लोड बियरिंग बनाना है, मतलब 1 मंजिला बनाना है, तो लोड बियरिंग बनाइए, तो आपका सीमेंट और सरिया का खर्चा कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आप नीचे जो है बीम ढाल दीजिए बढ़िया गुनिया में लेके, और फिर उसी के ऊपर दीवार जोड़ दीजिए, और आपको पिलर उलर देने की जरूरत नहीं है। जो पार्टीशन हो उनको बढ़िया फंसा के जोड़ दीजिए, जैसे खसका निकालते हैं वैसा करके, और ये सब खसका निकाल के जोड़ देंगे तो भी वो लोड ले लेता है, नहीं कमजोर होता है। बीम पिलर नीचे जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए तो वो मजबूत रहता है। ये सिंगल मंजिला मकान में ऐसा डिजाइन कंफर्टेबल होता है जिसमें बचत भी होती है, और आपका घर भी कम में बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों दरअसल ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो पीएम आवास योजना का पैसा आता है तो उसमें कंपलसरी होता है कि पिलर डालने हैं, इसलिए ये ऐसा मकान भी बनाया गया है। बट कहीं कहीं जमीन ऐसी होती है कि जहां सिंगल मंजिला मकान अगर बनाना हुआ तो उसमें चल जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी है सरकार से कि अगर मतलब जहां की मिट्टी का निरीक्षण कर लें, वहां के मंजिला मकान बन जा रहा है तो वहां पिलर देने के लिए बाधित ना करें, ताकि वो अपने से अच्छा घर बना सकें। तो दोस्तों ये होती है कुछ पर्सनल ओपिनियंस। अब आगे चल के बात करते हैं कि इसमें सब कुछ हो जाएगा लेकिन फिनिशिंग भी तो करनी है। तो फिनिशिंग के लिए क्या लगेगा दोस्तों, वही मैं बताया कि 150 बोरी सीमेंट लगी जाएगी, क्योंकि छपाई उपाई
होगी तो 20 बोरी सीमेंट तो इनफ, मतलब कम से कम 20 का लिए 30-35 मान के चलिए, 35, क्योंकि मैं काम करने जाता हूं दोस्तों तो मुझे आइडिया है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कितने सारे वीडियो में कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए काम करता भी हूँ, सिखाता हूँ, जैसे छपाई हो गई, जुड़ाई हो गई, और अपना जो लकड़ी लगाना हो गया, वो सारी नॉलेज मैं अपने चैनल पर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ये पसंद आ रहा हो और मिस्त्रियाना वर्क से जुड़े हुए काम में इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे हौसला बढ़ता है और एक लाइक और सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा। मैं ऐसी ही पर्सनल वीडियोज बनाता हूं और आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जिससे आप ग्राउंड रियलिटी जान सको कि हाँ ऐसे काम ये वाला हुआ है और इतने दिन में हुआ है, तो उससे आपको भी अंदाजा लगेगा और काम करने का आइडिया भी मिलेगा। दोस्तों अब करें मजदूरी की बात, तो इस घर में हम लोग घर घर के ही आदमी, 2 मिस्त्री और 2 आदमी इसमें नीचे से काम करके पिलर उलर बांध के पूरा बीम जोड़ के, कुर्सी वगैरह सब जोड़ ओड़ के, बीम डाल के, जुड़ाई करके, और ये पिलर भर के, रैक ढाल के, मतलब 20-22 दिन काम किए तो ये छत लेवल हो गया। 22 दिन, हाँ 22 दिन के समथिंग। उसमें ना ये पिलर खड़ा करना भी शामिल है। इस पिलर को खड़ा करने में 1.5 दिन लग गए और इसके लिए भाड़ा भी बांधना था। तो ऐसे कामों में टाइम लगता है, तो वो चीज ध्यान में रख के आप काम करवाइए, क्योंकि जैसा डिजाइन होगा थोड़ा बहुत ऐसे जहाँ भाड़ा वाड़ा नहीं होगा वहाँ काम होगा, तो वहाँ फिर आपका लेबर खर्च बढ़ जाता है। क्योंकि मुझे मालूम है दोस्तों कि जो पीएम आवास योजना घर बनवाते हैं ज्यादातर लोग कर्जा लेके ही बनवाते हैं, और बहुत से मतलब 100 में 10-5% आदमी ही ऐसे होते हैं कि जो पीएम आवास योजना का पैसा मिला और उनके पास बैकअप में पैसा होता है, तो वो फिर और सा एक्सपांड कर लेते हैं, घर 2-4 कमरे 6 कमरे बना लेते हैं। तो ऐसे 10-12% ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और बाकी जिनको मिलता है तो 70-80% के समथिंग लोग उसी पैसे से मकान बनाते हैं, और नहीं होता अगर कमाई तो कर्जा लेके भी बनाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बचत का भी सजेशन दिया और लेबर खर्च का एस्टिमेशन भी दिया कि हम लोग कर सकते हैं। अब ये आपका 25 दिन भी 30 दिन क्या है, जो काम चलता है ना, तो उसमें कहीं छुट्टी भी हो जाती है, कहीं कुछ, क्योंकि ये बाहर काम होता है। जैसे बरसात का मौसम चल रहा, पानी गिरने लगा, 1 दिन 2 दिन पानी नहीं निकल रहा, बाहर का काम है तो बंद हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप इतना करने में कम से कम 1 महीना का एस्टिमेशन लेके चल ही सकते हैं। कम से कम कंटिन्यू काम चला, बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं आई, तो ये 1 महीने में इतना बन के रेडी हो जाएगा। लगभग 1 महीने में छत भी ढला जाएगा, क्योंकि अभी इसमें छत में लग जाएगा कम से कम 4-5 दिन 2 आदमी को लगेगा इसमें लकड़ी लोहा करने में, 1 हफ्ता मान के चलिए, है ना। और फिर छत ढलाएगा तो मतलब 4 आदमी 1 हफ्ता छत लगा के ढालने तक में ये पूरा प्रोसेस होएगा 7 दिन का। तो फिर जिस दिन ढलाएगा तो उस दिन भी 12-15 आदमी लगेंगे, मिक्सर मशीन वगैरह ढलाई वलाई होगी। तो वो सारा एस्टिमेशन आप कैलकुलेट करके और देख सकते हैं, और आपके यहाँ का एरिया का रेट क्या चलता है उस हिसाब से अगर आप मजदूरी से करवा रहे हैं तो इतना इतना टाइम लगेगा, तो आप आइडिया ले सकते हैं कि कितने में काम का ठेका देना है। क्योंकि हर एक जगह काम दूसरे हिसाब से चलता है। ये काम हम लोग अपने घर का काम किए हैं, तो घर में कभी थोड़ा ज्यादा ही मेहनत कर लिए, तो कभी थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिए, तो उस हिसाब से 20-22 दिन काम चला। तो आप इसका भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। दोस्तों अब करें कुल खर्चे की बात, तो कुल खर्चा दोस्तों अगर आपका पीएम आवास योजना आता है, ठीक है, तो उसमें ग्रामीण में लगभग 1.5 लाख आता है, जिसमें 1,30,000 ही लोगों तक मिलता है, पहुंचता है। घर बनाने में एकदम कुछ भी खर्चा ना किए फिर भी लगाने को मिलता है 1,30,000, और शहरों में आता है 2.5 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम 2.5 लाख तक। दोस्तों कहीं अगर शहर में बना रहे हैं तो 2.5 लाख में 2 कमरे नहीं बनेंगे, क्योंकि 2.5 लाख रुपए आपको गांव में 2 कमरा मकान फिनिश करके बनाने में लग जाता है। ये आप नोट करके रखिए, ग्रामीण इलाका कोई भी हो भारत का, लेकिन 2.5 लाख आपको गांव में लगता है। तो गांव में 1.5 लाख वहां से ऊपर से है मिलता है, लेकिन यहाँ 1,30,000 ही हमारे गांव तक पहुंचता है पूरा फाइनल पीएम आवास योजना का पैसा लगभग। क्योंकि लोग थोड़ा बहुत फिर चलने फिरने में भी खर्च करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता तो उसी में से करते हैं।
और बहुत सारी बातें होती हैं गांव इलाकों में। तो दोस्तों, और जो शहर होता है तो वहाँ आपको कम से कम 2 कमरा मकान बनाने के लिए 4 लाख से नीचे का बजट नहीं होना चाहिए। आपको भले 2.5 लाख मिलता है, लेकिन रहने लायक घर बनाना है तो 4 लाख 5 लाख एकदम बढ़िया फाइनल फिनिश करना है शहर में तो 5 या 6 लाख के रुपए के लगभग होना चाहिए। और गांव में 2.5-3 लाख एकदम से फिनिश करने के लिए, मतलब टाइल्स वगैरह ये सब कुछ, तो 3-3.5 लाख रुपए एकदम से, 3 लाख फिर भी गांव में मान के चलिए कि 2 कमरा मकान फिनिश करके लगेगा। और डेकोरेट करेंगे तो फिर वो 4 लाख, फिर वो तो घर है उसमें कुछ भी भरते रहिए, तो वो तो 5 लाख 6 लाख सब पहुंचता जाएगा, वो बात की बात है। तो ये हो गया कुल एस्टिमेशन खर्चा दोस्तों। तो अगर आपको फाइनल एस्टिमेशन जानना है तो आप कमेंट कीजिए कि फाइनल एस्टिमेशन 3 BHK 4 BHK और जितने बड़े बड़े घर होते हैं तो उसका मैं पूरा एस्टिमेट निकाल के, डाटा निकाल के और फिर वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। कमेंट कीजिए। बस दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।